Hi everyone, this is Divyan from the online classes, and today I am going to teach you CBSE class 4 science, and today's topic is soil. Soil means मिट्टी जिसमें हम फसल उगाते हैं. Okay, so what you will learn in this topic today, you will learn about what is soil, what is the importance of soil, and how we uh, form the soil, what is erosion and conservation, and then exercise. Okay, so the very first topic is what is soil. Okay, so nearly, as you know, nearly 3/4 of the earth's surface, okay, 3/4 of the earth's surface is covered with water. Okay, जो हमारी पृथ्वी है उसका 3/4 3/4 space is covered with water, and 1/4 is land. Okay, so let's say if we have this circle, this is, let's say this is our earth. So what you can say, let me just divide it into four parts. Okay, let's say this is our, so 3/4, this one and this one. This one is covered, this much the colored part is covered by with the water. Only this part, 1/4 part is, this remaining part is this is our land. Okay, more than half of this land is covered with snow or is rocky. Okay, now जो हिस्सा बचा हुआ है, अब ये 3/4 तो निकल गया वाटर में, अब जो हिस्सा 1/4 बचा हुआ है, ये जो इतना हिस्सा है, इसमें भी इसका अगर हम देखें तो मोर देन हाफ, इसका भी मोर देन हाफ जो वो, अगर हाफ ये है तो लगभग इतना हिस्सा, क्या मोर देन हाफ, राइट, इतना हिस्सा जो है वो किससे कवर्ड है, ऐसी लैंड से कवर्ड है जहाँ वी हैव स्नो एंड और इज रॉकी, मीन्स जहाँ कंकड़ पत्थर हैं. ओके, सो प्लांट्स कैन नॉट ग्रो देयर, इसलिए हमारे जो पौधे हैं वो यहाँ पे ग्रो नहीं हो सकते, राइट. नाउ दिस इज द लेयर ऑन विच प्लांट्स, जो बचा हुआ जो हिस्सा है, ओनली द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लैंड हैज ए थिन कवरिंग कॉल्ड सोइल. जो बचा हुआ हिस्सा, इतना छोटा सा हिस्सा जो हमारा बच गया है, ठीक है, केवल हम इतने हिस्से पे क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं. इतने हिस्से का जो पहला जो मेन पार्ट जो होता है प्लांट ग्रो हो सकता है, वो केवल इतना सा हिस्सा है पूरी सृष्टि का, अर्थ का. ओके, यहाँ पे पौधे ग्रो हो सकते हैं. द सोइल कवर ऑन द अर्थ इज वेरी थिन. द सोइल कवर ऑन द अर्थ इज वेरी थिन, बहुत क्या पतली है मिट्टी. इट्स डेप्थ वेरीज फ्रॉम ए few feet to a few inches at different places. अलग अलग स्थान है वहाँ पे अलग 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 थिन उसकी वो है, जो मिट्टी है खेती वाली मिट्टी, अलग अलग जगह, कहीं कितने, कुछ फिट है, कुछ कहीं थोड़ा इंच में है, राइट, इस तरीके से है. सॉइल इज फॉर्म वेरी स्लोली. सॉइल जो है वो मिट्टी बहुत धीरे धीरे बनती है. इट हैज टेकन
millions of years for the thin layer of soil on the earth to form. अब ये जो इतना जो हिस्सा बचा हुआ है, राइट, ये जो हिस्सा बचा हुआ इसको भी बनने में कई सालों लग गए थे, ऐसा नहीं है कि एक ही साल में तैयार होगी। सो सोइल इज ए प्रीशियस रिसोर्स। इस प्रकार जो पृथ्वी का जो जहाँ ऐसा हिस्सा जहाँ खेती की जाती है वो हमारा क्या है, प्रीशियस रिसोर्स है। खेती नहीं होगी, अन्न पैदा नहीं होगा, अन्न पैदा नहीं होगा तो ह्यूमन बींग खाएंगे क्या, इतने लिविंग थिंग्स हैं वो खाएंगे क्या, राइट। तो ये जो बहुत प्रीशियस रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स, जिसमें कि हम हमारे फार्मर्स जो हैं वो खेती करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सोइल, इंपॉर्टेंस क्या है, सोइल प्रोवाइड्स ए मीडियम इन विच प्लांट्स कैन ग्रो। सोइल जो है वो एक मीडियम प्रदान करती है जिसमें कि प्लांट्स हमारे ग्रो होते हैं, जैसे गेहूं हो गया, चावल, धान हो गए, जानवरों के लिए चारा हो गया, घास हो गई, वो उसमें कंकड़ पत्थर में नहीं होते हैं, वो तो सोइल में ही होंगे, राइट। तो ये जो है वो ऐसा मीडियम प्रदान करता है जिससे कि हमारे प्लांट्स ग्रो होते हैं। इट होल्ड्स देयर रूट्स एंड गिव्स देम वाटर एंड मिनरल। अब ये जो मिट्टी होती है, खेती वाली जो मिट्टी होती है, वो कि हम कोई पौधा बोते हैं तो उसकी जड़ को पकड़ कर रखता है और पौधे को मिनरल्स प्रोवाइड करता है। ओके, ह्यूमंस एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स हैं, सब डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे फॉर फूड एंड ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी लिविंग थिंग्स को तो मर जाएंगे, अगर खाने को नहीं मिलेगा लिविंग थिंग्स को तो मर जाएंगे। ओके, लाइफ ऑन द अर्थ वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट सोइल। अगर मिट्टी नहीं होती, अगर इतना हिस्सा ये मिट्टी का नहीं होता हमारे पास, तो हम सब लोग तक मर गए होते, राइट। It is not possible to live without soil. Now, soil provides shelter to many tiny living things such as bacteria, fungi, worms and insects. जितने भी हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे तुम्हारे अर्थवर्म हो गया, राइट, वो कहाँ रहता है, मिट्टी में रहता है। अगर मिट्टी नहीं होगी तो ये इतने हमारे कीटाणु हैं, इंसेक्ट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, ये कहाँ रहते और क्या खाते। जब कुछ खाने को नहीं होगा तो फिर जीवित कैसे रहेंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। A spoonful of soil is said to have more living things than all the people on the earth. That is why soil is often called the living soil. ये जो हमारी मिट्टी होती है ना, इसमें जितने हमारे मनुष्य हैं और लिविंग थिंग्स से पृथ्वी पे जो हैं ऐसे जो दिखते हैं, जानवर हो गए जितने हमारे, भेड़, बकरी, गाय, घोड़ा है, और इतने ह्यूमन बींग्स हो गए, ये सब अगर इनसे कहीं ज़्यादा मात्रा की तुलना में अगर इनसे तुलना की जाए तो कहीं ज़्यादा हमारे ये बैक्टीरिया, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। अगर मिट्टी नहीं होती तो इन सब का क्या होता, राइट। अभी भी तुमने देखा होगा जैसे ये केमिकल फार्मिंग करते हैं लोग। केमिकल फार्मिंग क्या करते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फर्टिलाइजर यूज करते हैं। फर्टिलाइजर में कीटनाशक यूज करते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जिससे कि हमारे जो ये जो ये जो बैक्टीरिया हैं, वर्म्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये सब वो वैसे तो ये मिट्टी के मित्र होते हैं, मिट्टी को बनाने में सहायक होते हैं, लेकिन उन जो किसान ये सब चीज़ें यूज करते हैं, केमिकल्स यूज करते हैं, उसकी वजह से ये ख़त्म भी हो जाते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जोर देना चाहिए, जिससे कि हमें केमिकल वाली जो चीज़ें हैं मार्केट में वो ना खानी पड़े और हमें
शुद्ध चीज़ें खाने को मिलें। ओके, और इससे हमारे दूसरा फायदा क्या होगा, ये हमारे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, बैक्टीरिया, वो पुनः जीवित हो जाएंगे, राइट। दिस विल ऑल्सो बी वन ऑफ द बेनिफिट। नाउ मेडिसिन्स सच एज पेंसिलिन, पेंसिलिन एक मेडिसिन है, आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड फंगाई दैट ग्रो इन द सोइल। अब जैसे ये पेंसिलिन है, ये एक बहुत दवाई है, मेडिसिन है, ठीक है। ये कहाँ से बनती है, ये जो मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो फंगाई होते हैं, उनसे बनती है। अब मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया फंगाई होंगे ही नहीं, जब नहीं होंगे तो पेंसिलिन नहीं बनेगी, और पेंसिलिन मेडिसिन नहीं बनेगी तो उससे क्या होगा, उससे जो है वो, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको ठीक होने में बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। सॉइल ऑल्सो एक्ट एज ए वाटर फिल्टर, वाटर फिल्टर की तरह भी यूज होता है। व्हेन, जब बारिश होती है, व्हेन रेन वाटर पासिस थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल, इट गेट्स प्यूरिफाइड एंड स्टोर्ड एज ग्राउंड वाटर। तो ये हमारे फिल्टर का भी काम करती है। मिट्टी क्या है, हमारे पानी का फिल्टर का भी काम। बारिश हुई तो देखो यहाँ पड़ी, यहाँ आने के बाद में यहाँ से फिल्टर होकर एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, सब फिल्टर होकर तब यहाँ जाके स्टोर होती है, राइट। फिर क्या होगा, इसमें तुम बीज डालोगे, यहाँ से पौधा जड़ आएगी, जड़ यहाँ से पानी लेगी, तो ये पानी जो पौधे को मिलेगा, और ये मिनरल सब इसमें पौधे को ये जाएंगे। ओके, सो इट इज इम्पोर्टेंट टू लुक आफ्टर आवर सोइल, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी मिट्टी को देखें, अच्छी तरीके से देखभाल करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। यू शुड नॉट पॉल्यूट इट विद गार्बेज और हार्मफुल सब्सटेंसेस, हमें इस पर कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए, हार्मफुल सब्सटेंस, प्लास्टिक नहीं यूज करनी चाहिए। ओके, तभी हम अपनी सोइल की रक्षा कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। हाउ इज सोइल इज फॉर्म, अब सोइल बनती कैसे है। लॉन्ग एगो देयर वाज नो सोइल ऑन दी अर्थ, अभी बहुत कम है, तो कई साल पहले तो कुछ भी नहीं थी, सोइल थी ही नहीं। देयर वर ओनली बिग रॉक्स, बड़े बड़े पत्थर थे। ओके, these big rocks broke into fine particles by the कंटिन्यूस एक्शन ऑफ द सन, जैसे जैसे धूप पड़ती रही बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर, तब वो और विंड और वाटर पड़ता रहा, तो उससे ये क्या टूटते रहे। द प्रोसेस बाय विच रॉक एंड आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स इज कॉल्ड वेदरिंग। ओके, दिस अर्ली soil was gradually scattered over the earth by wind and water। ये जो पहली अर्ली सोयल वॉज ग्रेजुअली, ये धीरे धीरे करके टूटती गई और सोयल फिर बना। ओके, इसमें क्या क्या, विंड, वाटर और सन, इन तीन का रोल था। स्मॉल प्लांट्स स्टार्टेड ग्रोइंग ऑन द सोइल, पहले छोटे प्लांट से ग्रो करना शुरू किया। व्हेन दीज प्लांट्स डाइड, जब ये मर गए, दे rotted on the soil, this made soil more fertile and more plants grew on it। ओके, तो जब ये छोटे छोटे पौधे मर गए और उसी में दब गए हैं, उसी में, तो उनका जो क्या बन गया, खाद बन गया, और खाद बन गया, वो मिट्टी को खाद मिला, तो उससे फिर और मजबूत हो गई मिट्टी, और फर्टाइल हो गई, और उपजाऊ हो गई, एंड और पौधे फिर इसमें आ गए। एंड एज टाइम पास, जैसे जैसे टाइम पास हुआ, मोर एनिमल, मोर एंड मोर remains of died plants and animals mixed the weathered rocks to form the layer of soil on the earth। तो होता क्या था कि ऐसे पहले पत्थर थे, फिर उनसे रेता बना, फिर रेते में कुछ पौधे जमाए, फिर वो, अब रेते में थोड़े नहीं हो जाएंगे, तो फिर वो मर जाते हैं, पौधे मर गए तो फिर उसी में रेते भी मिल गए,
और जानवर मर गया वो भी रेते में मिल गया, वो भी उसी में, तो सब ये मिक्स होकर रेता, और जो खाद उसका खाद बन गया, और जो जानवर मर गया उनका भी खाद मिक्स होकर फिर वो क्या बन गया, ये बहुत फर्टाइल फर्टाइल उपजाऊ मिट्टी बन गई उस अर्थ के ऊपर। ओके, दिस इज द प्रोसेस। अभी अभी हम क्या करते हैं, जो जितने भी जानवर होते हैं उनका हम गोबर खाद यूज करते हैं, हमें करना चाहिए यूज गोबर खाद, अभी तो हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, राइट, क्योंकि हमें नहीं करना चाहिए। तो गोबर की खाद हम यूज करेंगे तो हमारी मिट्टी और भी उपजाऊ होगी। ओके, सो कंपोजिशन ऑफ सॉइल। कंपोजिशन सॉइल में क्या क्या होता है, ग्रेवल। ग्रेवल क्या होता है, सोइल में समटाइम कंटेन वेरी स्मॉल स्टोन्स कॉल्ड ग्रेवल, इसमें बहुत छोटे छोटे पत्थर होते हैं। सिल्ट, ये बहुत चिकनी मिट्टी होती है। इससे चिकनी मिट्टी होती है, चिकनाहट के कारण पानी अंदर नहीं जा पाता, ये पानी जो है वो होल्ड करके रखते हैं और पौधों को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ह्यूमस, ह्यूमस इज मेड अप ऑफ रॉटिंग। अच्छा, ये क्या होता है, जब पौधे मर जाते हैं, पौधे हो नहीं पाते और जानवर मर जाते हैं, तो उनका सबका मिक्सचर उस पर जमीन पे जो सड़ता रहता है, तो मिक्स होकर बहुत एक तरीके से वो बनाते हैं खाद, वर्मी कंपोस्ट टाइप की, राइट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट खाद होती है, जिससे कि पौधों को कई तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और पौधा जल्दी ग्रो होता है। सैंड, रेता, रेते में क्या होता है, पानी नीचे तक थोड़ा बैठ जाता है, राइट, बैठ जाता है, तो इसमें पौधे की जड़ तक पानी पहुंच जाए, इसलिए हम यूज करते हैं। क्ले, क्ले पार्टिकल्स आर स्मॉलर सॉल्ट पार्टिकल्स, क्ले होल्ड्स वाटर फॉर लॉन्ग टाइम। जैसे ये सिल्ट होता है ऐसे ही क्ले होता है, ये भी बहुत चिकनी मिट्टी होती है। हाँ, इसमें लेकिन इसमें वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इसमें ज़्यादा होता है। एयर, एयर हमें ऑब्वियसली जरूरत होगी, पौधे को ग्रो ग्रो करने के लिए हमें एयर की, एयर पास होती रहनी चाहिए, वाटर, और वाटर चाहिए होता है पौधे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका कॉम्बिनेशन सोयल बनाता है। अब हम, तुमने देखा होगा अगर तुम अपनी नर्सरी के लिए मिट्टी तैयार करते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाते हो, उसमें 50% गार्डन सॉइल लेते हैं, 20% वर्मी कंपोस्ट लेते हैं, 20% रेत लेते हैं, सैंड लेते हैं, 10% कोकोपीट लेते हैं। ये सब चीज़ों का मिक्सचर के ऊपर का बनाते हैं, तभी हम अपनी किचन गार्डन की वो बनाते हैं। ये इतनी चीज़ों का मिक्सचर क्यों करते हैं, तो हर चीज़ का अलग अलग है बेनिफिट, और हर चीज़ से न्यूट्रिएंट्स मिलता रहे और एयर पास होती रहे और पानी नीचे तक जाता रहे, जड़ तक मिलता रहे। ये सारी चीजें हैं, तभी आपका पौधा ग्रो होगा, अदरवाइज आपका पौधा ग्रो नहीं होगा। ओके, यह टाइप्स ऑफ सोयल, देयर आर 3 बेसिक काइंड ऑफ सोयल, सैंडी, क्लेवी और लोम। मोस्ट सोयल आर मेड अप ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ज्यादातर मिट्टी हमारी इन तीन चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। द कलर एंड द क्वालिटी ऑफ ए सोयल डिपेंड्स ऑन द हाउ मच सिल्ट, सैंड एंड क्ले इज मिक्स। अगर किसी में मिट्टी का कलर देखना हो तो मिट्टी का कलर कलर देख के पहचान लो कि इसमें क्या क्या चीज मिली हुई है। अगर ये वालो ये ज्यादा मिली हुई तो मिट्टी काली होगी, ये ज्यादा मिली हुई तो मिट्टी चिकनी होगी, राइट, ऐसे। The best soil for plant growth is one which has all three type of particles in the right mix। जैसे मैंने अभी नर्सरी का एग्जाम्पल लेकर बताया था, इतने परसेंट ये, इतने परसेंट ये, तभी होगी। Sandy soil has a lot of sand and very little silt and clay। अब जो सैंडी सोइल होगा उसमें ऑब्वियसली सैंड ज्यादा होगा और ये दो चीजें कम होंगी, हैं। तो सैंड पार्टिकल्स हैव लार्ज स्पेसेस, पानी सब नीचे बैठ जाएगा, गिर जाएगा, तो दे कैन होल्ड लॉट ऑफ एयर बट कैन नॉट होल्ड वाटर। एयर तो जा सकती है उसके अंदर, लेकिन वाटर को होल्ड नहीं कर सकता, तो ऐसी मिट्टी भी बेकार है खेती के लिए। दैट इज वाई सैंडी सॉइल इज नॉट ए वेरी गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। फसल के लिए सही नहीं है मिट्टी। क्लेवी सॉइल mainly contains clay। अब clay particles are the smallest and very little space between, cannot hold
मच एयर, ऐसी मिट्टी में एयर नहीं रह सकती, ऑक्सीजन नहीं रह सकती, एयर पास नहीं होगी, पानी तो रह सकता है पर एयर नहीं रहेगी, तो ऐसी मिट्टी भी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती। कैन होल्ड ए लॉट ऑफ वाटर बट वाटर ड्रेन्स वेरी स्लोली। ऐसी मिट्टी में तुम ऐसी कर सकते हो, जैसे धान की फसल है, धान की फसल को पानी ज़्यादा चाहिए होता है, तो ऐसी मिट्टी में धान हो जाएगा तुम्हारा। फिर है लोम। लोम इज दी बेस्ट सोइल। लोम में क्या हो, ये अच्छी सबसे अच्छी मिट्टी कहलाती है, इसमें सब कुछ इट हैज राइट मिक्स ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट। इट कैन, ये वाटर भी रख सकती है, एयर भी रख सकती है, और वाटर फ्लो भी हो जाता है इजीली, इसलिए दैट इज वाई ये वाली मिट्टी जो है, लोम मिट्टी, बहुत उपजाऊ होती है, इसमें हम फसल अच्छी तरीके से, पौधा अच्छी तरीके से ग्रो हो सकता है तुम्हारा। Okay, soil profile. A soil profile shows the different layer of soil. The topmost layer of the soil is called the topsoil. अब जो लेयर होती है, अब जैसे ये मिट्टी है, तो इसमें ये टॉप मोस्ट लेयर है, इसको क्या बोलेंगे हम, टॉप सोइल। इट कंटेन्स सैंड, क्ले एंड ह्यूमस वाटर एंड द एयर। इसमें क्या होता है, सैंड, वाटर, एयर। इट गिव्स न्यूट्रिएंट टू द प्लांट। ये जो फर्स्ट लेयर होती है यहाँ तक की, ये क्या करती है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है टू दी प्लांट्स। फ्रूट ऑफ दी मोस्ट प्लांट ग्रो इन दी टॉप सोइल। जो पहले जब बीज कहाँ पड़ता है, बीज यहाँ पड़ता है, जब यहाँ पड़ेगा बीज तो फिर उसकी रूट ग्रो करनी हो जाएंगे, तो रूट ग्रो कर फिर ये रूट नीचे आती रहती है। द मिडिल लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सबसॉइल। ये वाली जो मिडिल लेयर है ये सबसॉइल कहलाती है। इट इज नॉट रिच इन ह्यूमस but it contains a lot of water. इसमें वाटर होता है। So the roots of the plant sometimes reach this part in search of water. अब इसको पौधे को क्या पानी की जरूरत थी, तो ये पानी खोजते खोजते यहाँ तक आ जाती हैं। The bottom layer is called the parent rock. ये जो bottom layer है ये क्या कहलाती है, parent rock, पत्थर पत्थर कहलाते हैं। It contains small pieces of rocks. छोटे छोटे पत्थर होते हैं। Below the parent rock layer is the bedrock. ये जो ये यहाँ छोटे छोटे पत्थर हो गए, ये बड़े पत्थर हो गए। It is made of large rocks. The bedrocks lies very deep inside the earth. बहुत नीचे जाकर होते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसकी लेयरिंग होती, मिट्टी की लेयरिंग होती है। Now soil erosion. Removal of fertile topsoil by water and wind is called soil erosion. अब कभी कभी तुमने देखा होगा, ऐसा होता है, बहुत तेज तूफान आया या बहुत बाढ़ आ गई, मान लो बाढ़ आ गई, तो पानी क्या ऊपरी सतह को बहा कर ले गई पानी। अब जब पानी ऊपरी सतह को बहा कर ले जाएगा, है, पानी ऊपरी सतह को बहा कर ले गया, ऊपरी सतह ही उपजाऊ होती है, ऊपरी सतह को बहा कर ले जाएगा, या हवा बहुत तेज चली, वो आंधी में उड़ा कर ले गई ऊपरी सतह को, तो उससे क्या भूमि तुम्हारी उपजाऊ नहीं होगी। इसको क्या बोलते हैं हम, सोइल इरोजन। अब लेकिन मान लो इसमें ऐसा होता है, बाढ़ आकर ले गई या हवा चली और हवा उड़ा कर ले गई, तो ये ऊपरी मिट्टी कहीं ना कहीं जाकर तो गिरेगी। अब जहाँ जाकर गिरेगी वहाँ वो जमीन उपजाऊ बन जाएगी। फिर विंड, वाटर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज आर मेन कॉजेज ऑफ सोइल इरोजन। ये सोइल इरोजन होता क्या है, इसका मुख्य कारण क्या है, विंड, वाटर और ह्यूमन एक्टिविटी। अब मान लो इसको सोइल इरोजन रोकता कौन है, पौधे लगाने चाहिए, पौधे रोकते हैं सोइल। पौधे, मनुष्य वो पौधे काटता जा रहा है, कटिंग डाउन लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। अब पेड़ लगाने चाहिए बल्कि वो उल्टा काट देते हैं, पेड़ काट देते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को रोकती हैं। अब जब जड़ें ही तुमने काट डाली, पेड़ पौधे ही काट डाले, तो फिर रोकेगा कौन। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, मतलब फॉरेस्ट को काटना। डिफॉरेस्टेशन इज द मेजर कॉज ऑफ सोइल इरोजन। रूट्स ऑफ द ट्री होल्ड द सोइल टुगेदर। व्हेन वी कट ट्रीज द सोइल बिकम्स bare. The heat of the sun makes it dry and loose. अब पौधा होगा लगा हुआ तो वो सूर्य की किरणों को रोकेगा। जब पौधा नहीं होगा तो सूर्य की किरण डायरेक्ट मिट्टी पे पड़ेंगी, मिट्टी सूख जाएगी, लूज हो जाएगी, उड़ जाएगी।
At times, animals keep eating up grass on grassland without allowing it to grow back fully. This is called overgrazing. अभी क्या होता है, बहुत से जानवर जो जंगलों में रहते हैं घास उग नहीं पाई, लेकिन तब भी उन्होंने घास चर ली, खा ली। तो इसको ओवर ग्रेजिंग बोलते हैं। ओवर ग्रेजिंग ऑल्सो मेक सोइल बेयर एंड लूज, इसकी वजह से भी लूज बन जाती है, इसलिए उड़ जाती है, बह जाती है मिट्टी। सो इट बिकम्स इजी फॉर wind and water to carry away the topsoil. This causes soil erosion. अब है soil conservation. Protecting soil from erosion and maintaining its quality is known as, अब इनसे बचाव कैसे करें, तो वो प्रोसेस कहलाती है कंजर्वेशन। इसके इरोजन से बचाव कैसे किया जाए, तो हमें वी मस्ट प्लांट मेनी ट्रीज इन दी बेयरलैंड, हमें जो खाली जगह अनुपजाऊ जगह है हमें प्लांटिंग करनी चाहिए। हैं प्लांट लगाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, अफोरेस्टेशन। दिस प्रिवेंट सोइल इरोजन, इससे क्या होगा, तुम्हारा सोइल इरोजन बच जाएगा। दूसरा क्या करना चाहिए, टेरेंस और स्टेप फॉर्मिंग प्रिवेंट्स सोइल इरोजन। टेरेंस और स्टेप्स आर कट इनटू साइड ऑफ हिल्स, ये जो पहाड़ होते हैं उनके जो साइड होती है उसमें हमें वो ये करना चाहिए, स्टेप फॉर्मिंग करनी चाहिए, जिससे कि ये इसका ये रुक जाएगा। फिर द टेरेंसेस स्लो डाउन फ्लो ऑफ रेन वाटर, टेरेंसेस बने हुए होंगे, सीढ़ियाँ होंगी बनी हुई, तो उससे कटाव जल्दी नहीं होगा टॉप सॉइल का। ओके, ये करना चाहिए। व्हेन क्रॉप्स सच एज पैडी एंड व्हीट are ripe, farmers cut them. They let the stalks of the plants remain in the soil. They do this so that stalks keep the soil together. Sometimes farmers plant grass and creepers between seasons. This covers the soil and prevents soil erosion. हमें जब जैसे हम कोई फसल काटते हैं तो उसका जो कूड़ा कचरा तो खेत में छोड़ देना चाहिए, उसको जलाना नहीं चाहिए। और भी अगर तुम खेत में छोड़ दोगे उससे तुम्हारी मिट्टी और उपजाऊ होगी और सोइल इरोजन भी बचेगा। ट्रीज एंड shrubs are planted close to each other around a farmland. These acts like a wall, slow down the wind. अब यू कह रहा है जो ट्रीज वगैरह है ये तुम यू कैन, जो तुम्हारा जो खेत है उसके चारों तरफ मान लो ये खेत है, ठीक है, ऐसा होगा खेत, तो वो ये कह रहा है कि भाई ये जो आपकी बाउंड्री है, यहाँ बाउंड्री पे तुम कुछ बड़े पौधे लगा दो, उससे क्या होगा, सोइल इरोजन तुम्हारा बचेगा, नहीं होगा सोइल इरोजन। Flooding river washes away topsoil. To prevent this, a wall of bank of earth stones built among okay, जो नदी का किनारा है वहां पे तुम बड़े बड़े पत्थर लगा दो, जिससे कि तुम्हारा नदी उसको कटाव नहीं कर पाए। ओके, गार्बेज consisting of plastic, rubber, glass, metals pollutes land. इनसे क्या है, जो तुम्हारी पृथ्वी है, प्लास्टिक एक चीज है वो कभी भी नष्ट नहीं होती है, तो प्लास्टिक का हमें यूज नहीं करना चाहिए। ओके, इससे तुम्हारी पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन होता है। इट हार्म्स द क्वालिटी ऑफ सॉइल। वी शुड नॉट थ्रो द वेस्ट मटेरियल ऑन दी लैंड, धरती पर नहीं फेंकनी चाहिए ऐसी चीजें। वी शुड ग्रो डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स इन ए फील्ड एट डिफरेंट टाइम। हमें खेत में ऐसा नहीं है कि अब गेहूं करना है तो गेहूं करते चले जा रहे हैं, धान कर रहा है तो धान ही करते जा रहे हैं। एक बार रबी की फसल लो, गेहूं करो, फिर खरीफ की लो, तो फिर अगली साल को दलहन करो, उसमें अरहर की दाल, अरहर के पेड़ बो। डिफरेंट टाइप की अगर तुम खेती करोगे तो ये इससे तुम्हारा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तुम्हारे खेत में बने रहेंगे। ओके, so now you can do your exercise and just let me know in case of any question. Thank you very much.